ओके, तो आज की हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एम। हमारा एम क्या है? टू मेजर द डायमीटर ऑफ कोई भी वायर बाय यूजिंग स्क्रू गॉज। अब देखो स्क्रू गॉज का दिखने का जो तरीका होता है वो कैसे होता है, देखिए आपके स्क्रू गॉज में ये पूरा का पूरा ये पार्ट है, जो इसको ये वाला पार्ट जिसको आप रोटेट कर सकते हैं। आप लोग भी देखिए अपने इसमें स्क्रू गॉज में दिख रहा है, इसको रोटेट कर सकते हैं, इसे घूमता है, सर्कुलर ही घूमता है ये। और जब सर्कुलर घूमता है तो कि इसके अंदर एक स्केल भी दिखता है। साथ साथ इसके लिए हमें एपरेटस क्या क्या चाहिए, और वायर कोई भी पतली वायर हो सकती है, जिस पतली वायर का हम क्या करना है, इस पतली सी वायर का डायमीटर हमें निकालना है। तो डायमीटर कैसे निकालेंगे? हम लोग इसको अंदर इसको यहाँ पर फिट कर देंगे, और फिट करने के बाद इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ क्या मिलेंगी। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट। क्या होता है इंपॉर्टेंट? लीस्ट काउंट। तो जो जो चीजें हमें सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए उनको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, लीस्ट काउंट एलसी। और लीस्ट काउंट मतलब सबसे मिनिमम स्केल क्या हो सकता है एक डिवीजन का, उसको लीस्ट काउंट कहेंगे। जैसे अगर आपके पास कोई स्केल है, आपका स्केल कम से कम कितना मेजर कर सकता है? अगर वो सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर कर सकता है तो सबसे स्मॉल, तो 1 सेंटीमीटर से भी और कम हो सकता है। वो कैसे? जैसे मान लो आपका यहां से 0 स्टार्ट होता है, और 0 के बाद 1 2 3 और 4 नंबर पे, और फिर 1 2 3 4 के बाद एक 5 में बड़ी लाइन आएगी, 1 2 3 4, और फिर 5 में एक बड़ी लाइन आएगी, वहां पे 1 आ जाएगा। तो 1 और 0 के बीच में कितने स्टेप आ चले? 10। तो 10 डिवीजन इज इक्वल टू किसके बराबर हो रहा है? 1 सेंटीमीटर के। ये मैं सिंपल से एक स्केल के बारे में बात कर रहा हूँ। स्केल लाइक जैसे आपका ये स्केल है और इसका 100 सेंटीमीटर में है, सबसे स्मॉल हमने 10 डिवीजन का स्टेप ले लिया। अब एक 10 डिवीजन 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो एक डिवीजन किसके बराबर होगा? 1/10 सेंटीमीटर, इसका मतलब 0.1 सेंटीमीटर। वैसे ही आपके पास जो स्क्रू गॉज है, उस स्क्रू गॉज को ध्यान से देखो। उस स्क्रू गॉज में आपके पास एक सर्कुलर स्केल दिख रहा है, दो स्केल। स्क्रू गॉज का स्ट्रक्चर में जैसे बना देता हूं, आपके पास दिख रहा है ऐसे, और यहां से एक नॉब ऐसे निकली होगी बाहर, और एक नॉब ऐसे होगा। इन दो नॉब के बीच में हम क्या रखते हैं? पतली सी वायर को, या फिर किसी स्फेरिकल बॉल को या मार्बल को रख सकते हैं, उनकी छोटी छोटी उनकी डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए। अब ये जो नॉब है, इसके ठीक बाद आपको दिख रहा होगा यहां पर एक स्केल जा रहा है अंदर, ये आप लोग भी ध्यान से देखिए, जो जिसकी रीडिंग 0, और फिर कैसे 1 2 3 4 5 6 7, और ये लगभग इसके अंदर कितने लाइन होंगी? 5 में फिर आपके पास नंबर गया है ऊपर 5। फिर आगे आगे रोटेट करते चले जाइए, देखिए अपना इसके अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहां पर 1 2 3 5 के बाद 6 7 8 9 और 10 ये है। इसको बोलते हैं मेन स्केल। क्या कहते हैं? मेन स्केल। कैसे स्केल है ये? मेन स्केल, या लीनियर स्केल भी कह सकते हैं। ये लीनियर स्केल होता है, मेन स्केल। और इसके ठीक बगल में अगर आप जैसे जैसे पीछे जा रहे हैं, तो यहां पर एक सर्कुलर स्केल भी है, ध्यान से देखो, और इसमें रोटेट करने के लिए भी है। सर्कुलर स्केल को ध्यान से देखो, इस सर्कुलर स्केल से ही हमें लीस्ट काउंट पता चलेगी। जैसे सर्कुलर स्केल में जा रहे हैं तो यहां पर क्या है, जैसे जैसे आप अगर इसको किस तरफ, अगर आपका रोटेशन कैसा है, ऐसा है, और ऐसे ऊपर की तरफ, मतलब जैसे ये है, और आपका रोटेशन कैसा है, ये किस कौन सी दिशा में? क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर रहे हैं, तो आपको दिख रहा है कि स्केल, मेन स्केल की रीडिंग कम होती चली जा रही है। लेकिन जैसे ही अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज में कैसे हो रहा है? इसकी स्केल की रीडिंग धीरे 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 बढ़ रही है। तो जब बढ़ रही है तो यहां पर आपके पास जो ये लाइन है, इस लाइन का अगर जो भी नंबर आपकी सर्कुलर स्केल के अंदर कितना रीडिंग है, ये है 0 से लेकर और ये पूरा का पूरा, फिर यहां पर है 0 के बाद 90। इसका मतलब आपका पूरा का पूरा स्केल कितने का है? 0 है, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर ये वाली जो रीडिंग होती है, ये होती है मिलीमीटर में। ये किस में होती है? मिलीमीटर में। और ये वाला जो पार्ट होता है वो किस में होता है? सेंटीमीटर में।
इसको कहते हैं कौन सी रीडिंग? सर्कुलर स्केल रीडिंग। कौन सी रीडिंग? सर्कुलर स्केल रीडिंग। ध्यान रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है इस पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट में। आप सोचिए, ये इंस्ट्रूमेंट जैसे प्रोड्यूस हुआ होगा, यहाँ पे डेवलप करा गया होगा, तो आप सोचो कि एक डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए यही तो आपका प्रोजेक्ट है। और फिजिक्स में आपके पास ये पूरा का पूरा ये एक डिवाइस है। इस डिवाइस की मदद से हम क्या कर रहे हैं? डायमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं। अब डायमीटर कैलकुलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले इतना समझ में आ गया, ये कैसा है? एक पूरे के पूरे यहाँ पर दो नॉब होती है, नॉब के बीच में हमें क्या करना होता है? इसको होल्ड करना होता है, या तो वायर को, या कोई स्फेरिकल बॉल, या सिलेंडर भी हो सकता है। जैसे कि हमारे पास क्या हो सकता है, आपका ये पेंसिल है, इस पेंसिल का डायमीटर आपको कैलकुलेट करना है, तो आप इसके बीच में इसको होल्ड कर देंगे और तब भी आप इसका डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमें कैसे पता करना है? तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए हमें चाहिए, ये तो आपका पास हो गया डायग्राम और इसका एंड कंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है। अब इसका लीस्ट काउंट देखिए, लीस्ट काउंट कैसे होता है? इसका जो 100 पार्ट है, 100 वो किसके बराबर होगा? इसके एक स्केल को मूव करता है। जब आप इसको एक बार रोटेट करोगे तो मेन स्केल का एक स्टेप आएगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? अगर आप इसको रोटेट कर रहे हो, आप देखो अपने को उसमें, अपने स्क्रू गॉज में ध्यान से देखिए, अगर आप इसको एक बार रोटेट करेंगे, एक बार, तो एक रोटेशन होने पे एक स्टेप मूव होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वन स्मॉल या वन लीस्ट, इसका जो लीस्ट काउंट होगा, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1/100 मिलीमीटर। समझे? सबसे मिनिमम इसका ही होगा, और 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 मिलीमीटर, ये इसका लीस्ट काउंट होगा। क्योंकि पूरा का पूरा सर्कुलर स्केल किसका बना हुआ है? 100 मिलीमीटर का। और एक जब पूरा का पूरा रोटेशन हो रहा है, तो एक रोटेशन से एक स्टेप आगे फॉरवर्ड हो रहा है। कौन? ये मेन स्केल का इतना। अगर 0 से 1 में मुझे आना है तो मुझे कितना बार रोटेट करना पड़ेगा? एक बार पूरा कंप्लीट रोटेट करना पड़ेगा। समझे? अरे हाँ है ना? चमका? अब देखो, इसके लिए हमारे पास क्या है, एक इनके पूछे, हमारे पास एक टेबल होगी, ऑब्जर्वेशन टेबल, जिसमें हम लोग मेजर करेंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद इसमें आता है आपका कौन सा रीडिंग? मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग के बाद कौन सा रीडिंग? सर्कुलर स्केल रीडिंग। कौन सा स्केल रीडिंग? सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग को, इसको हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x। और इसको क्या मान लेते हैं? अब देखो, इसमें y निकालने के लिए हमारे पास थोड़ा सा ये होगा कि जो सर्कुलर स्केल रीडिंग आएगा यहाँ पे, इसको हम लोग सॉरी इसको मान लेते हैं n। क्या मान लेते हैं? n। और इसको मान लेते हैं x। और x के साथ हमारा जो मल्टीप्लाई होगा वो किसका होगा? इन सबको n को प्लस करेंगे x के साथ, और n x के साथ हमारा आएगा मल्टीप्लिकेशन बाय लीस्ट काउंट, तो हमें एक नया वैल्यू मिलेगा जिसे बोले जाएगा डायमीटर। डायमीटर निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, d इज इक्वल टू m या मेन स्केल रीडिंग, आप इसे n भी कह सकते हैं, x भी कह सकते हैं। x तो ये हो जाएगा तुम्हारा y मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय सर्कुलर स्केल रीडिंग के साथ किसका मल्टीप्लाई करना है? हाँ, लीस्ट काउंट का, जो भी सर्कुलर स्केल रीडिंग आएगा। अब देखो, पहली रीडिंग हम लोग मेजर करते हैं, और मेजर करेंगे क्या क्या, उसके बाद फिर इसको नोट करते हैं। अब अपने पास एक एक अपना पेंसिल ले लीजिए या पेन ले लीजिए कोई भी, और इसको यहां पर हम क्या करते हैं? होल्ड करते हैं पहले इसके ऊपर। आप लोग भी करिए होल्ड। जैसे इसको होल्ड करेंगे तो आपको तब तक करना है जब तक ये
बिल्कुल यहाँ पे ऐसे बैलेंस ना हो जाए। देखो किसी भी एक्सपेरिमेंट को करते टाइम आपको क्या करना है, इसको फोल्ड कर देना। बेटे आप आ जाओ, कम। देखो तो 7 में आ गया हमारा, दिख रहा है 7 में आ गया, तो वो कहां पे आएगा, मेन स्केल रीडिंग, पहला रीडिंग। दूसरा सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे होगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग में आपका जो जीरो वाला पार्ट है इस लाइन का, जीरो, जीरो जिसके साथ कंसाइड कर रहा होगा, जिस नंबर के साथ सर्कुलर के कॉइंसाइड कर रहा होगा, कहीं पे कर रहा है आपका कॉइंसाइड 23 में, तो हम देखते हैं बिल्कुल 23, तो यहां पे आ जाएगा 2 3 7 23 D1, ये पहले रीडिंग आएगी 7 प्लस 23 और लीस्ट काउंट कितना है 0.01, तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लिकेशन बाय 23 मल्टीप्लाई 0.1 0.23 7.23, ये मिलीमीटर में आपके पास क्या आ गया, D1 की वैल्यू आ गई। ऐसे दोबारा अब इस पेंसिल को यहां से हटाना है और आप किसी दूसरे पार्ट का क्या करोगे, यहां पे इसको फोल्ड कर देना है, समझ गए। अब किसी दूसरे रीजन से इसका डायमीटर निकाल देना है, अब यहां से नहीं कैलकुलेट कर देना है। फिर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखो इस बार 7 पॉइंट समथिंग है, क्यों, क्योंकि जब भी हम किसी एक ही प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे तो हो सकता है उसका एक पॉइंट इधर उधर आ जाए, तो आप इसका 7.1 इसकी रीडिंग ले लेंगे। दूसरी सर्कुलर स्केल रीडिंग देखो कहां पे कॉन्साइड कर रहा है, ये कॉन्साइड करने वाला पॉइंट ढूंढिए, 20 से कहां पर है, 23 पॉइंट समथिंग अगर आ रहा है, नहीं इस बार आपका थोड़ा सा पीछे है, बिल्कुल एग्जैक्ट 21 पे, तो आप 21 के लिए फिर से क्या करेंगे, D1 के बाद D2 आ जाएगा, तो D2 को वहां लिखेंगे, D2 इज इक्वल टू 7.1 प्लस 21 मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट 0.21, तो कितना हो जाएगा 7 पॉइंट कितना 31 मिलीमीटर। अब समझे, इन दोनों को हम एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, डी मीन इज इक्वल टू D1 प्लस D2 अपॉन 2, और जब एवरेज निकलेगा तो 7.23 प्लस 7.31 डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा इसका 4 5 7.27 मिलीमीटर, ये क्या आ गया आपका मिलीमीटर डायमीटर में आ गया, आया समझ में। तो यही हमें करना होता है, तो स्क्रू गॉज की मदद से हम कैसे किसी का भी डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके ठीक है।